नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। कैपिटल टीवी ने आपको नतीजों से पहले कई बार बताया था कि इस बार दिल्ली का मूड कुछ अलग है और आज नतीजों में हुआ वही। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और केजरीवाल की ऐसी हार हुई है कि लंबे समय तक अब केजरीवाल इस हार से उभर नहीं पाएंगे। 12 साल बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के शासन का अंत हो गया। 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। इस चुनाव में कांग्रेस ने भले अपना खाता ना खोला हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार में बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का रहा है। अरविंद केजरीवाल को उनका ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार ले डूबा है। भ्रष्टाचार पर जनता ने मुहर लगा दी है। केजरीवाल का झूठ प्रपंच आम आदमी पार्टी को ले डूबा। केजरीवाल को अब जरूर अपनी हार पर मंथन करना चाहिए, पर दिल्ली की जीत पर मंथन करे तो पूर्वांचल वोटरों ने इस बार बड़ा कमाल किया है। दिल्ली में रह रहे पूर्वांचली वोटर्स ने इस बार बीजेपी को भर भर कर वोट दिया है। दिल्ली की 18 ऐसी सीटें हैं जहां पूर्वांचली वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। इनमें से 15 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। पीएम मोदी ने भी आज अपने संबोधन में कहा कि मैं पूर्वांचल का सांसद हूं, पूर्वांचलियों ने बड़ा कमाल किया है। तो बीजेपी की जीत के कई फैक्टर्स हैं, तो आज बीजेपी की इसी प्रचंड जीत पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? आज तो बीजेपी जीत गई। देखिए, बीजेपी सिर्फ जीती नहीं है, यह हार तो होना ही था। क्या लग रहा है आपको कि केजरीवाल हारा है? केजरीवाल हारा नहीं। केजरीवाल तो सिर्फ मुखौटा है। यह अमेरिकी डीप स्टेट हारा है। आज वहां डंडा चल रहा है ना अमेरिका में, उसका ये एक नतीजा है। उस रूप में देखिए, यह आदमी फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएड और तमाम एंटी इंडिया फोर्सेस, जॉर्ज सोरोस और उसके चट्टे बट्टे, ये जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लेफ्ट लिबरल कबाल है, उसके द्वारा प्रॉपअप किया हुआ एक जंतु था, जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, हिंदुस्तान की राजनीति को बर्बाद करने के लिए, चाहे वो अन्ना का आंदोलन हो, उससे पहले का इसका एनजीओ हो, उसकी फंडिंग हो, नियम कानून सब ताक पे रख के ये सोनिया गांधी के पास हाथ जोड़ के खड़ा होने के लिए गया था कि हमें एनएसी में डाल लो। ये सब एनएसी वाले सब तो आए थे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा प्रॉपअप किया हुआ चेहरा था। आज उस पूरे नेटवर्क को भारतीय जनता पार्टी ने हराया है। दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड ऑल द टाइम। और दिक्कत क्या है? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है, ये तो भीड़ चाल है। एक आदमी, उसकी हनक, उसकी सनक, उसका महत्वाकांक्षा जी। कोई आइडियोलॉजी है क्या इस पार्टी की? कोई विचारधारा नहीं। चुनाव जीतने की मशीन बनाया, किसी तरीके से पावर चाहिए। कोई काडर है क्या? नहीं। पैसा आता है तो वो वेतन भोगी कार्यकर्ताओं को खड़ा कर लेता है, सैलरीड वर्कर्स। अब ऐसे पॉलिटिकल एंटिटी के साथ होता क्या है? सत्ता गई तो सब कुछ गया। यू मार्क माई वर्ड, विद इन 12 मंथ्स ये जो 22 जीत के आए हैं उसमें भी टूट फूट हो जाएगा। जी हाँ, लग तो यही रहा है। क्योंकि कोई विचारधारा नहीं है। देयर इज नो ग्लू। कोई बड़ा एम थोड़ी है। ये सब तो अति उत्साही, अति आत्मविश्वासी और ओवर एम्बिशियस, अति महत्वाकांक्षी व्यक्तियों का एक
गैंग है ये। जीवन में जिन लोगों ने कुछ नहीं किया वो आम आदमी पार्टी में आकर के बवाल काट रहे हैं। तो खैर ये तो गया। प्रधानमंत्री मोदी को सुना आपने जी। उन्होंने 3-4 हिंट दे दिए। एक तो बड़ा अच्छा लगा, ऐसा लगता है कि कैपिटल टीवी की आवाज कहीं कहीं जाती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने खाया है, जिन लोगों ने लूटा है, उससे वसूला जाएगा। और सरकार की पहली ही सत्र में, सरकार बनते ही पहला काम यह होगा कि 14 सीएजी रिपोर्ट्स जो इस आदमी ने कानून को ताक पे रखकर छिपा रखा था, उसी में तो पुल पट्टी खुल जाएगी। ये जो अपने खानदान के लोगों को, किसी की साली, किसी की जीजा, किसी की भाभी, सबको जो इलीगल तरीके से नौकरी दे रखा था, तो दिस इज गुड। जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है चुनाव जीतते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है, जीत गए, अब जाने दो। लेकिन पीएम मोदी ने बोला है तो नहीं बोला। पीएम मोदी ने बोला है न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये तो खा के बैठा हुआ है, इसलिए चेहरा उतरा हुआ है। तो ये जो हिंट आया है वो तगड़ा हिंट है। बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हिंट दे दिया, कोई पूर्वांचली होगा, कोई पूर्वांचली होगा। इमैटेरियल कौन होगा नहीं होगा। कारण अगर प्रधानमंत्री के स्पीच को अगर आप सुने, 2 दिन पहले के प्रधानमंत्री के क्रियाकलापों को अगर आप देखें, वो तो राहुल गांधी है नहीं कि दिल्ली चुनाव खत्म हुआ तो राहुल गांधी पोथा पथरी लेकर के बैठ गए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ जी। जो पीछे जो हुआ। ये प्रधानमंत्री मोदी है। यहां वोटिंग खत्म नहीं हुआ और अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो गई बिहार की। बिल्कुल। बिहार के तमाम सांसदों से वो मुलाकात करते हैं वहां। अच्छा, अगर कोई पूर्वांचली सीएम होगा तो बिहार में भी वोटिंग होनी है, मतलब इलेक्शन है। एग्जैक्टली। आज जो उन्होंने भाषण दिया वो भाषण यही था। भाई बिहार के बारे में क्यों जिक्र कर रहा था? उन्होंने तो महाराष्ट्र के बारे में जिक्र नहीं किया, कर्नाटक नहीं जिक्र किया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड नहीं किया, बिहार को किया। बिहार को किया। एंड ही वेंट टू दैट लेवल कि अपने आप को उन्होंने कहा कि मैं भी पूर्वांचली हूं, है ना, अपने आप को बिहारी बता रहे हैं, है ना। और इसलिए जो नजर होती है पॉलिटिशियन की वो आगे के चुनाव की। देखिए ये इमैटेरियल है इस सरकार। सर आपने वैसे इसका जिक्र किया तो हर किसी के मन में ये सवाल जरूर होगा, क्योंकि पूर्वांचल की बात करें तो एक ही चेहरा नजर आ रहा है, मनोज तिवारी का। क्या उनके नाम पर मुहर लगेगी? वैसे बीजेपी तो कभी भी किसी का भी नाम आगे देखिए मैं, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, यही बात मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। इट इज इमैटेरियल। भाई कौन जानता है राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं। शर्मा जी के बारे में कोई सोचा था? यादव जी के बारे में मध्य प्रदेश में किसी ने सोचा था? है साहू जी के बारे में किसी ने सोचा था? छत्तीसगढ़ में कोई नहीं सोचा। ये मोदी और इस करंट बीजेपी का वर्किंग स्टाइल है। दे आर लुकिंग फॉर पर्संस हु कैन एग्जीक्यूट द प्लान। दिल्ली में जो कुछ भी होगा, एक ईंट भी डाला जाएगा, वो दैट विल बी द विजन ऑफ पीएम मोदी। यहां एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता, कोई लीडर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कर्मठ व्यक्ति की आवश्यकता है जो योगी आदित्यनाथ की तरह 24 घंटे में 20 घंटे वो जनता के लिए खट सकता हो। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। हो गया, प्रधानमंत्री ने हिंट दे दिया कि ये भाषणबाजी, प्रपंच, साजिश, झूठ, मीडिया, सोशल मीडिया पर राजनीति करने वालों का दौर खत्म हो गया। बहुत बड़ा टास्क है, दिल्ली को सुंदर बनाना है और उसके लिए आपको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो काम कर सकता है, खट सकता है। तो पहली चीज तो ये।
अब उस स्कीम ऑफ थिंग्स में मनोज तिवारी फिट बैठेंगे नहीं बैठेंगे वो पता नहीं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि जो बिहार है, बिहार का जो चुनाव है, तो ही वांट्स टू गिव अ मैसेज कि बिहार के बाद तो फिर यूपी का भी चुनाव आएगा। बिल्कुल। तो पूर्वांचलियों ने कमाल किया। आपने बिल्कुल सही कहा, पूर्वांचली दिल्ली के कोने कोने में है। 10-15 सीटें ऐसी है जहां बहुत ही ज्यादा संख्या है। कुछ पूर्वांचली डोमिनेटेड जगह पे आप इसलिए भी हार गए, आपने एलजेपी को वोट दे दिया, जेडीयू को दे दिया। वहां बीजेपी को उम्मीदवार हुए होते तो जीत गए होते। ये लोग जीत ही नहीं सकते। इतनी नाराजगी, इतना काहिली था वहां पे। उन लोगों का वोट परसेंटेज भी डाउन हुआ है। तो जो वोट परसेंटेज डाउन हुआ और बाकी जगहों में, अब जैसे विकासपुरी को देखिए, एक बड़ा कंस्टिट्यूंसी है और बहुत सारे वहां पे पूर्वांचली हैं। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वहां पे कोई बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाए। जीत गए। क्यों? पूर्वांचली पलट गए। शाहदरा में पूर्वांचली पलट गए। ये पटपड़गंज, ये इतना शानदार जीत किस लिए है? वो बिहारी और पहाड़ी दोनों पलट गए। जो मनीष सिसोदिया को दे रहे थे सब इधर आ गए। तो इस तरीके से पूर्वांचलियों ने, और ये ईगो का सवाल था। आप जस्ट इमेजिन, इस बार फिर से केजरीवाल जीत गया होता, प्रधानमंत्री मोदी और शाह का सारा नैरेटिव खत्म हो गया होता। दिस विक्ट्री वॉज सो इंपॉर्टेंट और बिहार इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो नैरेटिव पूरी दुनिया में ये लोग लेकर के चले गए कि मोदी वीक हो गए, 240 आ गया, अब वो मोदी नहीं है। यही राहुल गांधी कहते हैं ये मोदी नहीं है, हमने उनकी हेकड़ी निकाल दी। पहले वो ऐसे होते थे, अब ऐसे हो गए हैं। क्यों? 240 आया है। तो वो नैरेटिव कि टुडेज गवर्नमेंट इज अ वीक गवर्नमेंट, वैसाखी वाली गवर्नमेंट, उसके लिए जरूरी था कि आप धनाधन 3-4 बड़े बड़े स्टेट्स को जीते, और उसमें ये रोड़ा बना हुआ था। अभी मैं बस आपको इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं कि केजरीवाल जीत गया होता, मीडिया वाले पीछे पड़ गए होते। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि मोदी वो डायलॉग चलता, हालांकि अभी भी चल रहा है, लेकिन फिर भी वो चलता, लेकिन वो दूसरा कॉन्टेक्स्ट में चलता कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। और अचानक से ममता भी निकलती। वैसे आपने ममता का जिक्र किया, इस जीत को देखकर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा डरी होंगी। बिल्कुल, सारे लोग डर गए, क्योंकि ये जो जीत है, पॉलिटिकल पार्टीज जान रही है कि बीजेपी ने चुनाव का पूरा ग्रामर ही बदल दिया है। जहां आप बुरी तरीके से हार रहे थे, आपकी सरकार थी, आरएसएस वर्कर्स, पार्टी कार्यकर्ता, उन्होंने जमीन पे जाकर के काम किया, एक नया फॉर्मूला बना, जिस वजह से आप महाराष्ट्र भी जीत गए, और उसी के तहत आप जीत गए दिल्ली भी, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो ये जो डायलॉग देता था कि मोदी जी इस जन्म में तो आप नहीं जीत सकते, हमें हरा सकते, अगला जन्म आप लेंगे, 50 साल तक हमें कोई नहीं हरा सकता, ये जो अभी सारे लोग कहते, ये ममता आती, अखिलेश आते, तेजस्वी आते, उद्धव आते, सारे लोग ये कहने लगते कि जानबूझ के जेल में डाल दिया, शीश महल का मुद्दा, और मोदी को कोई हरा सकता है तो केजरीवाल हरा सकता है। केजरीवाल को आप उसके पैरेलल ला करके खड़ा कर दिए होते। और हारने के बाद जो कहावत है कि एवरी विक्ट्री हैज 100 फादर्स एंड एवरी डिफीट इज अ बास्टर्ड चाइल्ड। जिस तरीके से मजाक उड़ रहा है केजरीवाल का, और जिस तरीके से वो सेल में चले गए, ये भी गलत तरीका है राजनीति का। आप हारे हो तो आपको फिर भी, भाई भारतीय जनता पार्टी 240 सीट लेकर के आई, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आकर के भाषण नहीं दिया? भाई झारखंड है, झारखंड के बारे में बातचीत नहीं की? भाई हर चुनाव तो जीतते नहीं है, हार के बाद भी आप कार्यकर्ताओं को, तो ये होता है कि एक अहंकारी राजा, अहंकारी नेता
जिसको लगता है अगर मैं ही हार गया तो ये कौन जंतु हैं, ये कीड़े मकोड़े मेरे सामने, वो लोग जीत गए, मैं हार गया, मैं किस मुंह से जाऊंगा। तो ईगो जो है बहुत बड़ा है, और इसीलिए जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि फाइल खुल गया। जिस तरीके से कह दिया गया है सचिवालय में ताला बंद जी। कोई फाइल, कोई हार्ड डिस्क नहीं जाएगा। तो एलजी साहब ने आदेश दिया, चीफ सेक्रेटरी ने एक्शन लिया, शाम में समझ में आया कि तो मोदी का है कि भाई छोड़ा नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे केजरीवाल? तो जानकारी ये मिल रही है कि भाई पंजाब की ओर अग्रसर होंगे, सीएम भी बन सकते हैं, नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी वो सारा कामकाज जो है अपने, उधर कांग्रेस वाले वहां पे जश्न मनाया जा रहा है। नया बवाल शुरू हो गया है कि भाई ये जो गुंडा विभव कुमार, उसको तुमने एडवाइजर बना करके भेज दिया, जेड+ सिक्योरिटी क्यों दे रहे हो, क्या कौन है ये? पंजाब में आकर के बाहर से लोग जो है यहाँ पे दादागिरी करेंगे। तो अभी तो बहुत सारी चीजें होनी है, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सीएजी रिपोर्ट और तमाम भ्रष्टाचार उसको बाहर निकालने का, और एज प्रॉमिस्ड विनती है कि शीश महल को एक एग्जीबिशन हाउस बना दो, और मीडिया के लिए भी खोलना चाहिए। मीडिया के लिए, देश के लिए खोल दो। 100 रुपये टिकट लो 100 रुपये टिकट लो, और लोग जाएं, जाकर के देखें कि किस अय्याशी में ये रह रहा था। दिस शुड बिकम एन एग्जाम्पल कि इसके बाद फिर कोई भी मुख्यमंत्री जनता के पैसे का इस तरह का बेजा इस्तेमाल न कर सके। तो 3-4 चीजें आज हुई। न सिर्फ केजरीवाल हारा, एंटी इंडिया गैंग, ये डीप स्टेट, उसकी हार हुई, उसके प्यादे की हार हुई, लेफ्ट ट्रिबल कबाल हारा, एंटी इंडिया गैंग हारा, नक्सली गैंग हारा। न सिर्फ हारा, बेइज्जत भी हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट, किन्होंने कहा कि भाई अब जांच वांच करो, फटाफट जो है एक्शन में आओ और इसका जो है काम निपटाओ। ये आदमी राजनीति नहीं कर रहा था, ये आदमी एक ऐसा पॉलिटिकल वायरस है जो इस देश को तबाह और बर्बाद कर देता। आज इस वायरस के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने कायदे से इलाज किया है, उसका जो है एंटीडोट जो है निपट गए, वो लगा दिया है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है। बीजेपी ने ये चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीत लिया है और आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट गई है। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी को 48 सीटें मिली है। वहीं लगातार तीसरी बार कांग्रेस दिल्ली में खाता तक खोलने में नाकाम रही है। तो बीजेपी की इस प्रचंड जीत पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।